ठीक है, तो अपन स्टार्ट कर देते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन होते क्या हैं बेसिक से। बस ये दो टॉपिक बचे हैं, दोनों टॉपिक के बाद अपना ट्वेल्थ का टॉपिक चालू हो जाएगा। ठीक है, इम्प्लिसिट फंक्शन क्या है? उसमें सबसे पहले देखो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, बताओ क्या होता है। डी वाई बाई डी एक्स ये अपन हर जगह कर रहे थे, याद होगा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन को भी सॉल्व कर रहे थे। तो जब भी y का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो क्या लिखते हैं, डी वाई बाई एक्स। इसको समझो ज़रा, इसको इम्प्लिसिट क्यों कहते हैं। एक्चुअली क्या होता है, जब मैं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स करता हूँ तो वन आता है, वहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि वहाँ पर x का डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x होता है, सेम वेरिएबल का। यस और नो? सब जने रिप्लाई करो ऑनलाइन में भी बेटा। ठीक है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, y का डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x हो रहा है। जब किसी और वेरिएबल का किसी और के रिस्पेक्ट में होता है तो उसे कहते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। क्या कहते हैं? इम्प्लिसिट फंक्शन। मतलब यहाँ पे y का डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो रहा है, x। क्या ये क्लियर है सबको? ठीक है, अब बेटा क्या होता है कि अगर ऐसे ही अपन जब दूसरी जगह पढ़ रहे थे कि डी बाई डी एक्स ऑफ ए, तो ए को मैं कांस्टेंट बोल रहा था, याद है कि नहीं, उसका डिफरेंशिएशन मैं जीरो बोल रहा हूँ। पर मैं वाई का जब करता हूँ तो बोलता हूँ डी वाई बाय डी एक्स। आप एक और बात समझने वाली है कि वाई क्या होता है, वाई रिप्रेजेंट्स एफ एक्स, वेयर एफ एक्स इज अ फंक्शन। एफ एक्स क्या होता है, अब फंक्शन का तो डिफरेंशिएशन होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। ए और बी सिर्फ होते तो वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, कांस्टेंट। पर वाई जो रिप्रेजेंट करता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, फंक्शन, फंक्शन एफ एक्स। इसलिए उसका डिफरेंशिएशन पॉसिबल है। क्लियर? अच्छा, यहां तक सबको रीजन क्लियर हुए बेटा? ठीक है, अब मुझे सब जने बताओ, चेन रूल का ये फॉर्मूला सबको याद होगा, क्या होता है बताओ। यस और नो? ये मालूम है सबको? अब यही का यही फॉर्मूला अपन इसमें कैसे यूज कर सकते हैं, पहले तो डिटेल में समझो, फिर डायरेक्ट शॉर्टकट भी बताऊंगा। y का स्क्वायर है, तो यहाँ बताओ n की जगह कौन हो गया, और एफ एक्स की जगह y लिख सकते हैं, y एक फंक्शन होता है। अगर आप इसमें फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या मिलेगा, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, तो टू वाई डी वाई बाई डी एक्स हो गया। अच्छा, ये तो मैंने चेन रूल से बहुत डिटेल में उसको एक्सप्लेन करा, इसकी जगह मैं इसको शॉर्टकट और डायरेक्टली याद करवा भी सकता था। तुम एक बात बताओ, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो वाई स्क्वायर का भी क्या हुआ, टू वाई। पर साथ में क्या आ गया, डी वाई बाय एक्स के साथ में डी बाई डी एक्स क्यों नहीं आता, क्योंकि अगर लिखते भी तो उसकी वैल्यू क्या आती, वन। यहां पर साथ में सिर्फ क्या आएगा एक्स्ट्रा, साथ में डी वाई बाय, मतलब अगर आपको x की सारी वैल्यूज आती हैं, मतलब आपको y इम्प्लिसिट फंक्शन की भी सारी चीजें आती है। क्या ये क्लियर है? जैसे समझो, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई क्यूब क्या होगा बताओ, वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर का क्या, एक्स क्यूब का क्या होता है, थ्री वाई स्क्वायर, साथ में क्या लिख देंगे। क्या ये क्लियर है? सिर्फ क्या हुआ, सेम टू सेम सॉल्व होगा, बस साथ में क्या आ जाएगा, डी वाई बाय। अच्छा, एक और एग्जांपल बताओ, डायरेक्ट बताना है, सबको बोलना है उसके लिए। रूट वाई का क्या होगा, वन बाय टू रूट वाई, साथ में क्या आएगा, क्लियर? अच्छा, डी बाई डी एक्स ऑफ, ऐसे ही बताओ, अगर ये होता लॉग वाई, तो बताओ क्या होगा, लॉग एक्स का क्या होता है, तो लॉग वाई का क्या होगा, साथ में, अभी लिखना मत, लिखने के लिए टाइम दूंगा, सिर्फ पहले बताते हुए चलो। ई की पावर वाई का क्या होगा, साथ में। क्या यहाँ तक क्लियर हो गया कि कोई डाउट है? अच्छा, लिख लो ज़रा इसे यहाँ तक।
किसी का लिखना बचा है तो बता भी देना बेटा, किस किस का बचा है बेटा अभी। ठीक है, लिखो। बेटा सबने लिख लिया है क्या? ठीक है, थोड़ा सा और समझते हैं, फिर मैं इस पे क्वेश्चन भी कराऊंगा बेटा। थोड़ा बेसिक कंसेप्ट और समझते हैं इसी का। अगर इसी में ये होता एक्स वाई, अब बेटा एक्स भी एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है, वाई भी अब तुम्हारे लिए डिफरेंशिएबल फंक्शन है, दोनों प्रोडक्ट में है तो क्या लगेगा? प्रोडक्ट रूल याद है? ठीक है, तो क्या लगाते हैं प्रोडक्ट रूल? एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ प्लस वाई डी बाई डी एक्स ऑफ। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे? एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू वन। क्लियर? किसी को डाउट? इस टाइप का एक क्वेश्चन दूं जरा सा और सिंपल पूछूं तो बता पाओगे? तो ये लिखो और ये वाला मुझे सॉल्व करके बताओ। y बाय एक्स, वाई बाय एक्स में बताओ कौन सा रूल लगेगा? क्वोशिएंट रूल लगाओ, डिवाइड रूल। कौशल, अब ऑफलाइन क्यों नहीं आ रहा बेटा? एक एक दो दिन ऑनलाइन, एक दो दिन ऑफलाइन। अच्छा, कल भी देखो काम था, आज भी काम है? यही होगा डिवाइड रूल, एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई। अब इस टाइप का एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, छोटी सी चीज़ है, कंसेप्ट वाइज ही। ये सबने सही करा था क्या? ठीक, एक और, इसके बाद अपन क्वेश्चन पे चले जाएंगे। बताओ बेटा। टू वाई डी वाई बाई डी एक्स। टू वाई खा गई है ना? भूख लग रही बेटा? वन बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। कौन सा फॉर्मूला लगा चेन रूल का? लॉग एफ एक्स। लॉग एफ एक्स का क्या होता है? वन बाय एफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। क्लियर है? कितनों ने सही करा था ये? ठीक है, शिवानी, उनमें से किसी को बोल देना मेरे को बस पानी दे दे जो बाहर हो, सुना? ठीक है, चलो अब अपन आगे करते हैं। किसी का लिखना बाकी तो नहीं है?
अब अपन क्वेश्चन करेंगे पहला कि इसमें क्वेश्चन आता कैसे। इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3axy प्लस 5 इक्वल टू 0, फाइंड dy बाय dx। बहुत सिंपल होता है बेटा, डिफिकल्ट नहीं है ये बिल्कुल टॉपिक। ठीक है, स्टार्ट कर दूं क्वेश्चन बेटा। सिंपल, आपको इसका डिफरेंशिएशन बताना है जो आपको आता है। बताओ एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, वाई स्क्वायर का क्या होगा, डी वाई बाय, ये अच्छी तरह याद हो गया। अब 3a तो कांस्टेंट, एक्स वाई में क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल। तो x डी बाई डी एक्स ऑफ y डी बाई डी एक्स ऑफ, और 5 का क्या होगा। ये बताओ, ये फर्स्ट स्टेप समझ में आई कि नहीं आई, किसी को डाउट है फर्स्ट स्टेप में तो पहले डिस्कस करो। सबको क्लियर है ऑनलाइन में भी बेटा, किसी को भी डाउट है तो बात कर सकते हो बेटा। ठीक है, तो 2x 2y डी वाई बाई डी एक्स, 3ax डी वाई बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा 3ay इक्वल टू 0। क्लियर। अब मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, डी वाई बाई डी एक्स, मतलब डी वाई बाई डी एक्स के टर्म छोड़कर क्या बाकी टर्म उधर शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, क्या ये पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। किसी भी स्टेप में डाउट है तो पहले डिस्कस करो फिर आगे बढ़ेंगे। आराम से डिस्कस करो। थर्ड स्टेप, बेटा थर्ड स्टेप में देख, ये दोनों टर्म जो प्लस वाले थे ये उधर शिफ्ट कर दिए और इन दोनों में से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकाला। जी बेटा, क्लियर। ठीक है, और किसी को कोई डाउट। क्या मैं मान लूँ ये क्वेश्चन आ गया आपके पास, आज ही मैंने ग्रुप पे पीडीएफ शेयर करी है, कोई वो पे फोटो शेयर करे थे, तो फोटोज चालू कर दो बेटा, वही इम्प्लिसिट फंक्शन के हैं। एग्जाम्पल्स पूरे कर लो, उसमें से एग्जाम्पल थर्ड छोड़ देना, वो कोर वालों का है, वो गलती से अभी तक अप्लाइड में दे दिया गया है। ठीक है, और बाकी क्या करना कि अनसॉल्व के भी दो तीन कोई भी क्वेश्चन कर लो कि एटलीस्ट एक प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, सब पे वही सेम ही है। आज बेटा अन्नपूर्णा पे भी सेम ही कंसेप्ट हुआ है, वर्ड टू वर्ड सेम ही चल रहा है बेटा, है ना। जानवी, तू ऑफलाइन क्यों नहीं आ रही है, जानवी ज्ञानवानी।
ठीक है। पीडीएफ सबके पास है ना बेटा, वो क्वेश्चंस? अगर नहीं है तो बता दो। सबके पास क्वेश्चंस है ना? क्वेश्चंस करो बेटा। कम से कम 5-7 क्वेश्चन कर लो कि कंसेप्ट आ जाए। अगर कंसेप्ट में कोई भी डाउट जाए तो डिस्कस कर सकते हो। बस वो थर्ड वाला एग्जाम्पल मत करना जिसमें 10 इनवर्स लिखा है। 10 इनवर्स वाला कोर्स में नहीं है, वो गलती से प्रिंट हो गया है अप्लाइड में। कोर वालों को है वो।
कोई भी क्वेश्चन में डाउट जाए तो बताना बेटा अभी। एग्जाम्पल नंबर, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4 मैं बोर्ड पे करा रहा हूँ। बोल बेटा। फर्स्ट और सेकंड सबके हो गए? ठीक है, बता बेटा। एटलीस्ट एग्जाम्पल्स कृतिका पूरे कर ले और 2-3 अनसॉल्व, प्रैक्टिस हो जाए बस। अच्छा, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट सीए फाउंडेशन का क्वेश्चन है। अंडर रूट, हाँ वो एक्स है। और प्रूव दैट होगा डी वाई बाई डी एक्स। ये सीए फाउंडेशन का स्टैंडर्डाइज क्वेश्चन है, बहुत कॉमन है। इसमें एक लॉजिक भी है, सब जरा ध्यान से सुनना, ऑनलाइन वाले भी ध्यान दो बेटा। एग्जाम्पल 4 इंपॉर्टेंट है, एक लॉजिक बोल रहा हूँ, वो बहुत ध्यान से सुनना, इसका रीजन समझ में आएगा कि इसमें ये स्टेप करनी तो क्यों करनी है। जैसे अली कल तूने पूछा था ना कि प्रूव दैट में देख के कैसे पहचान में आता है कि स्टार्टिंग कहाँ से करो, यहाँ पर बहुत अच्छा लॉजिक है उसका। क्या लॉजिक है, तुम एक बात नोटिस करो, इसमें जब क्वेश्चन है उसमें एक्स और वाई दोनों है, पर जो प्रूव दैट है डी वाई बाई डी एक्स उसमें वाई, जब भी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन दिखता है कि एक्स और वाई दोनों है पर जो प्रूव दैट है उसमें वाई नहीं है, तो पहले डिफ्रेंशिएशन मत करो, फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई। सिर्फ क्या कोशिश करो, y की वैल्यू निकालने में, उससे क्वेश्चन इजी हो जाएगा। उससे क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इजी। कैसे देखते हैं। अब अंडर रूट है, अंडर रूट को हटाना है तो क्या करेंगे, उधर शिफ्ट करा और स्क्वायरिंग, ये तो याद होता है, क्लियर है सबको। पर ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये लॉजिक याद रहेगा। प्रूव दैट से मुझे हिंट मिली कि मुझे पहले क्या करनी चाहिए, y की वैल्यू, डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट नहीं। ठीक है, अब इसे फैक्टराइज करेंगे तो एक साइड शिफ्ट करा, तो यहां पर क्या हो गया, x माइनस वाई एक्स प्लस वाई। कौन सा फॉर्मूला लगा, ए स्क्वायर माइनस, और लास्ट के दोनों में से कॉमन एक्स वाई, तो x माइनस वाई इक्वल टू, तो x माइनस वाई कॉमन, अंदर x प्लस वाई प्लस, अब x इज नॉट इक्वल टू y भी लिखा होगा, तो मतलब ये तो मैं कंसिडर ही नहीं करूंगा, सिर्फ कंसिडर इसको करूंगा, तो y 1 प्लस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स, तो y इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। इसका डिफ्रेंशिएशन डिवाइड रूल से करना है, बताने की ज़रूरत है क्या। अगर डिवाइड रूल से डिफ्रेंशिएट करोगे तो वही आएगा जो तुम्हें प्रूव दैट करना है। ठीक है, मतलब इसमें लॉजिक ये नहीं था कि डिफ्रेंशिएशन कैसे करना है,
पर तुम्हें ये समझना था कि डिफरेंशिएशन किस स्टेप पे चालू करना है और उसका रीजन क्या है। रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसकी स्टेप्स हो गई फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ और एट्थ। बताओ किस स्टेप में डाउट है अभी भी। इसके बाद तो डिफरेंशिएट करो डिवाइड रूल से, खुद आंसर निकालो। कोई स्टेप में डाउट है, फैक्टराइजेशन में डाउट है, तो वापस देखो एक एक स्टेप और फिर पूछो, उसके बाद लिखना। सौम्या कौन सी स्टेप में कंफ्यूजन लग रहा है? किसी को भी बेटा, मेरे नॉन मैथ्स वालों को भी। अली इसका रीजन क्लियर हुआ? नहीं बेटा रोहिणी क्या कर, थोड़े एग्जाम्पल्स कर ले, एक दो अनसॉल्व कर ले, मतलब सिर्फ कंसेप्ट मालूम होना चाहिए, 11th का भी इससे ज़्यादा नहीं करेंगे उसमें। ठीक है। और किसी क्वेश्चन में भी किसी प्रूफ दैट में डाउट आए तो अली दोबारा पूछ लेना बेटा। रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। सेवेंथ स्टेप बेटा देख, इसमें इसको इक्वल टू जीरो करा है ना, सिर्फ इस ब्रैकेट को, तो ये क्या हो गया, एक्स प्लस वाई कॉमन 1 + x इक्वल टू जीरो। इस x को उधर शिफ्ट करा -x और फिर डिवाइड। जय बेटा क्लियर है अब? बेटा x इज नॉट इक्वल टू y मतलब x माइनस वाई कुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, लिखा है ना क्वेश्चन में x इज नॉट इक्वल टू y। ठीक है। इसके बाद कल अपन क्या करेंगे, लॉगरिथमिक फंक्शन, लास्ट टॉपिक 11th का, फिर उसके बाद परसों से 12th स्टार्ट हो जाएगा। हिरल बेटा जो तेरा फ्रेंड पुनीत आ रहा है, क्या उसको 11th का डिफरेंशिएशन आता है क्या? तो फिर मैं उसको परसों से ही इसी क्लास में ले लूँगा। अभी को मेरे को 11th का पढ़ाना है। नहीं नहीं पीयूष नहीं बेटा, एक पुनीत करके आ रहा है तेरी क्लास का ही। पुनीत नाम है उसका, धनोतिया। उसने तेरा ही नाम लिया था रेफरेंस पे। ठीक है, अगर उसको आता हो तो फिर परसों अपन इसको मतलब आराम से इसी क्लास में ले पाएंगे क्लास में। वैसे वीडियो लेक्चर तो मैं उनको दे ही रहा हूँ।
आपके जो भी फ्रेंड सर्कल में जिनको 11th का आता है, अब वो परसों से ज्वाइन कर सकते हैं फिर से मैथमेटिक्स की क्लास, अगर किसी को अब ज्वाइन करनी है तो। और उनको 11th का कंसेप्ट वीडियो लेक्चर से करना पड़ेगा, क्योंकि अब मैं 11th दोबारा पढ़ाऊँ ये पॉसिबल नहीं। हाँ, उनकी डाउट्स में हेल्प ज़रूर कर दूंगा। क्वेश्चंस कितने हो गए? एटलीस्ट 5 to 7 क्वेश्चंस हो जाए तो ये टॉपिक तुम्हारा ख़त्म। करो, अभी प्रैक्टिस करो सब जने। सर आ गए क्या बेटा? नहीं आया अभी? लेट हो गए होंगे आज। अनसॉल्व का सेकंड डाउट है, 1 मिनट बता बेटा। क्वेश्चन अनसॉल्व का सेकंड बोलो तो क्या है? x³ प्लस, तो डायरेक्ट है बेटा, 3y² dy/, और इन दोनों में लग जाएगा प्रोडक्ट रूल, 2y dy/dx प्लस y² इंटू एक्स का 1। पुलकित पहली स्टेप बता। 3x², 3x² dy/dx प्लस y इंटू क्या हो जाएगा, 2x। आगे कर पाएगा बेटा पुलकित की करवाऊँ पूरा? dy/dx की वैल्यू निकालनी है। हाँ, हाँ कर सकते हैं। लगाना पड़ेगा ना वो तो।
आगे आंसर नहीं आ रहा है उसका भाई। ये हो जाएगा, ये रब इससे क्यों नहीं हो रहा, पता नहीं क्या मैंने चेंज कर दी सेटिंग। 6xy dy/dx -3y² 3x² 3x² dy/dx +6xy 6। अच्छा ये काट तो सकते ही नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 3, ये dy/dx कॉमन, थोड़ा सा डायरेक्ट लिख रहा हूँ पुलकित, बताना ये स्टेप समझ में आई कि नहीं। बेटा ये 3 × 2xy, x² में dy/dx लगाऊं, कब हुआ ऐसा, किसने पढ़ाया। ये क्या आ जाएगा 3 कॉमन, तो x+y² बन जाएगा। 3 कॉमन 3y² भी तो होगा, स्क्वायर भूल गए अपन। आंसर में क्या फ़र्क आ रहा है ये बता। नहीं ऊपर तो हो जाएगा, नीचे तो आइडेंटिटी बन नहीं रही है। आंसर वैसा ही है, ठीक है फिर तो x+y² अपॉन, इसी टाइप में है क्या आंसर, तो फिर ठीक है। और हाँ वो अंशिका वो गलती से मिस रह गया था y²। मैं मान लूँ ये हो जाएगा अब। हाँ वो अब कल पूछना बेटा, टाइम भी हो गया, मेरे को भी क्लास चालू करनी दूसरी, है ना। एक आधी डाउट्स हुई तो कल ले ही लेंगे। बाकी अब अपन क्या करेंगे कल, लॉगरिथमिक फंक्शन लास्ट टॉपिक 11th का। ठीक, थैंक यू बेटा।